अभी हम पढ़ेंगे विविध प्राचीन इतिहास प्रश्नोत्तर, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है, अजंता चित्रों में सबसे कम प्रयोग किए जाने वाला रंग कौन सा है। इसका जवाब है, अजंता चित्रों में हरे रंग के प्रयोग का वर्णन नहीं मिलता, अन्य सभी रंगों का प्रयोग गुफा में मिलता है। हरा रंग का प्रयोग अजंता में चित्रों में नहीं हुआ है। अच्छा, अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा कहाँ है। गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा कहाँ है। तो गुप्त सम्राट, सबसे पहले अब थोड़ा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं और भी इससे रिलेटेड। तो गुप्त सम्राट किस धर्म के उपासक थे। तो गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के उपासक थे। अच्छा, और किस गुफा से गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा मिलती है। तो उदयगिरी गुफा से भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा मिलती है। इन गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था भाई, यानी उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण, जहाँ से विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा मिलती है, इन गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। तो इन गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन है अष्टाध्यायी, तोल्काप्पियम, शिल्पाधिकारम, पत्तुपातु। तो इसका जवाब है तोल्काप्पियम तमिल का व्याकरण ग्रंथ है। और इस ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो तोल्काप्पियम जो कि तमिल व्याकरण ग्रंथ है, इसकी रचना तोल्काप्पियर ने की थी। अच्छा, ये जो तोल्काप्पियम द्वारा रचित तोल्काप्पियम ग्रंथ, जिसके रचनाकार तोल्काप्पियर हैं, इस ग्रंथ में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है। तो इस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। अब ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पांड्य राज्य की राजधानी थी। तो पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई थी, है ना। अच्छा, पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह कार्य था, जो कि एक प्रकार का मछली था। अच्छा, पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है। तो पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया भाई, तो मेगास्थनीज ने किया है, ठीक है ना। अच्छा, रुद्रदामन का अभिलेख कहाँ है। तो रुद्रदामन का अभिलेख गिरनार जूनागढ़ में है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक भास द्वारा रचित है ना। तो भास द्वारा रचित एक ऑप्शन है देवी चंद्रगुप्तम जी ने, भास ने नहीं लिखा है इसे। मालविकाग्निमित्रम, भास ने इसे भी नहीं लिखा है। विक्रमोर्वशीयम, भास ने इसे भी नहीं लिखा है। स्वप्नवासोदत्ता, स्वप्नवासोदत्ता, इसे भास ने लिखा है। स्वप्नवासोदत्ता है क्या भाई। तो नाटक है, व्याकरण है, क्या है। तो स्वप्नवासोदत्ता एक नाटक है। किस भाषा में लिखा हुआ है स्वप्नवासोदत्ता। तो संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत नाटक है स्वप्नवासोदत्ता। स्वप्नवासोदत्ता भास ने लिखा है और ये संस्कृत का नाटक है। इसमें कितने अंक हैं। तो स्वप्नवासोदत्ता जिसे भास ने लिखा है, इसमें 6 अंक हैं। अच्छा, ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भोज्य पदार्थ जो है वो प्राचीन भारत में उपलब्ध नहीं था। आम, खजूर, ककड़ी, टमाटर। तो ये देखिए, खजूर जो है प्राचीन भारत में उपयोग नहीं होता था, है ना। तो भारत में खजूर का प्रयोग शुरू कब हुआ भाई। तो भारत में सर्वप्रथम 712 में अरबों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप अरबों से भारत में इस फल का प्रयोग शुरू हुआ। प्राचीन भारत में खजूर का यूज नहीं होता था, लेकिन टमाटर था, ककड़ी था, आम था ना। ये बताइए, शीरविहीन कनिष्क की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई थी। तो शीरविहीन कनिष्क की प्रसिद्ध प्रतिमा मथुरा से प्राप्त हुई थी, है ना। अच्छा, अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था भाई। तो अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के काल में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राचीन भारत में नीला रंग बनाने में प्रयोग होता था। गेरू, काजल, लेपिस लेजुली, चूना। तो प्राचीन काल में रंग बनाने में काजल का उपयोग होता था, जिसका प्रमाण अजंता चित्रों में मिलता है ना। नीला रंग बनाने का प्रयोग, अब काजल लिखा हुआ है भाई। तो इस गुफा में लाल, नीला तथा भूरा आदि रंगों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था। तो मुजीरी, है ना।
मुजीरी था वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है ना। अगला सवाल है, विनय पत्रिका किसकी रचना है भाई? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसने कहा था किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तथा उद्धक सातक किसका रचना है भाई? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। ठीक है ना। उद्धक सातक जगत है ना, ये सब जगत। तुलसीदास की रचना क्या है भाई? विनय पत्रिका। प्रेमचंद की रचना है गोदान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। और जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना क्या है? उद्धव शतक। ठीक है ना।